की कॉन्ट्रा और वैल्यू दोनों मिला के हम एक साथ ही लेते हैं। तो जैसे तुमने कहा कि क्वेश्चंस उनके जो हैं वो हम ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारी डेटा एनालिसिस बोल रही है वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक ही आया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ठीक है, लेकिन जो हमारी डेटा एनालिसिस बता रही है, जो आपको दिख भी रहा है, उसके हिसाब से आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और यूटीआई वैल्यू बेटर परफॉर्मर दिख रही है। मतलब कौन एक है, कौन दो है, कौन तीन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये तीन हमको बेटर दिख रही है। हाँ, उसमें इन्वेस्को का थोड़ा सा पी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट ठीक है, इट्स ओके। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया रहता है कि ये अपने बल्कि अपने नहीं, कुछ एब्सोल्यूट बेंचमार्क को कैसे कैसे क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 500 को एक बेस ले लें कॉन्ट्रा के लिए, तो ये तीनों स्कीमें निफ्टी 500 को 1 साल, 3 साल और 5 साल में बीट कर रही हैं, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा तीनों पीरियड में ना करके केवल 2 पीरियड में बीट कर रही हैं। एक ये एंगल है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बार बढ़ाते हैं कि अच्छा निफ्टी 250 को कौन कौन बीट कर रहा है तीनों पीरियड में, 1 साल, 3 साल, 5 साल में। तो उसमें आईसीआईसीआई का जो वैल्यू है वो बीट कर रहा है तीनों पीरियड में निफ्टी 250 को भी, जबकि इन्वेस्को 2 पीरियड में बीट कर पा रहा है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी 2 ही पीरियड में बीट कर पा रहा है और यूटीआई वैल्यू एक ही पीरियड में बीट कर पा रहा है। तो यहाँ पे आके अब आप अपना डिफरेंशिएशन और अपना क्लू निकाल सकते हैं कि वो जो 3 स्कीमें भी हैं उसमें क्या सिचुएशन है। एज पर डेटा एनालिसिस आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू इन्वेस्को कॉन्ट्रा।